हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज है ट्यूसडे मॉर्निंग और तारीख है 5 जुलाई। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी गर्मी हो रही है। सुबह के 6 साढ़े 6 के करीब हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी वाला मौसम हो रहा है। तो यहाँ पे दिन की स्टार्टिंग हो गई है। पूजा वगैरह कर मंदिर से हो आई हूँ। अभी यहाँ की पूजा मेरी रह रही है और मैंने आते ही ना सबसे पहले बच्चों को उठाया था क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना है और फिर वो लेट हो जाते। तो यहाँ देखिए डुग्गू नहा लिया है और कार्तिक भी नहा लिया है। आ रहे हैं दोनों जने पूजा एक साथ करेंगे। कार्तिक ने तो ड्रेस पहन ली है और अभी डुग्गू ने नहीं पहनी है। तो यहाँ पे वही रोजाना की तरह मैंने मंदिर से आते ही मशीन लगा दी थी। तो मशीन में ये कपड़े मेरे एक बार घूम गए हैं। और क्या हुआ था, कल ये पार्टी में गए थे तो मैंने इनके लाइट टी शर्ट और कार्तिक की वो पहले ही घुमा दी थी, तो वो भी धुल गई हैं। और अभी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं तो उनको तो मैं बाद में देखूंगी। तो यहाँ पे क्या हुआ था ना, मैं मंदिर गई थी तो उससे पहले मैंने आलू उबाल दिए थे उठते ही, और नहा धो के मैंने आटा भी गूंद दिया था। और यहाँ पे अब मैं मंदिर से आते ही पहले मैंने सूट चेंज करा। मेरे को सूट पहन के बहुत गर्मी लग रही थी, मेरे से काम नहीं हो रहा था, तो मैंने सबसे पहले टी शर्ट डाली है और लोअर डाला है। फिर किचन में आ गई हूँ और मैंने बच्चों के लिए चाय रख दी है बनने के लिए। और यहाँ पे मैंने आलू को छील लिया है और इसमें मैंने सारे मसाले वगैरह ऐड कर लिए हैं। तो क्योंकि कार्तिक ने रात ही कह दिया था मैं आलू के पराठे लेके जाऊँगा, बट डुग्गू खाता नहीं है। कार्तिक ने तो कह दिया था पराठे खा लूँगा, डुग्गू नहीं खाता। तो इस वजह से ना बड़ी टेंशन हो रही है। अब मैंने उससे पूछा है बना दूँ, कह रहा बना दो। क्या होता है ना, स्कूल में टिफ़िन में पैक वो पराठे का ना वो मतलब टेस्ट तो क्या मतलब अच्छा नहीं लगता। वो पराठा ख़राब सा हो जाता है ना, अजीब सा। स्टफिंग वाले पराठे गरम गरम ही ज़्यादातर अच्छे लगते हैं। तो इस वजह से वो कह रहा था कि मेरे को मत देना, बट अब कह रहा है कि दे दो। तो यहाँ पे बस इन दोनों के पराठे बनाने हैं मेरे को, क्योंकि इनका फास्ट है। और एक एक पराठा टिफ़िन के लिए पैक करूँगी और एक एक लंच के लिए, जो ये अभी यहाँ नाश्ते में खा जाएंगे चाय के साथ। तो यहाँ पे मेरे पराठे सिक रहे हैं और उधर बच्चे नहा लिए हैं, तो इनको फटाफट से मैं चाय दे दूँगी। और अच्छा, यहाँ पे अभी मेरे को ना डुग्गू के टिफ़िन के लिए ना कुछ वो मेरे को बोल रहा था कि कुछ मीठा रख देना आज। तो आज भगवान जी का ना जलेबी का भोग लगा है, तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि वो रख दूँ। तो देखो रख देती हूँ, खाएगा कि नहीं खाएगा। मूड के ऊपर है बच्चों का ना, क्या होता है कि मूड है तो सब कुछ खा लेंगे, नहीं है मूड ना तो अच्छी से अच्छी चीज़ को भी छोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरे पराठे भी सीख चुके हैं, तो पराठों को पहले मैं ठंडा करूँगी और फिर उसके बाद पैक करूँगी। तो यहाँ चाय और पराठा तो मैं पहले ठाकुर जी को मैंने भोग लगा दिया है और फिर उन बच्चों को दे दिया मैंने नाश्ता, क्योंकि टाइम हो ही चुका है, 7 बज गए हैं। कार्तिक का तो जाने का हो गया है टाइम, क्योंकि डुग्गू का तो थोड़ा लेट का है, तो इस वजह से उसकी मेरे को ज़्यादा टेंशन नहीं रहती। तो यहाँ पे ये पराठे हो जाएंगे और अभी बहुत सारे काम करने हैं रोज़ाना की तरह ही, कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो मैंने घर की भी पूजा नहीं करी है, क्योंकि जल्दी से आते ही मैं पहले लंच की प्रिपरेशन में लग गई थी। तो यहाँ पे सारे बस चारों पराठे सिक गए हैं और मैं साथ के साथ ना इनको खाली भी करके रख दूँगी बर्तनों को, क्योंकि आलू की स्टफिंग अब दोपहर में यूज़ होएगी। क्योंकि पराठे बनते हैं तो 2 टाइम तो खा ही जाते हैं, कार्तिक को तो इतने पसंद है। और डुग्गू नहीं खाएगा तो मैं उसको टोस्ट बना दूँगी। तो यहाँ पे ये मैं बर्तन खाली कर लिए हैं और बर्तनों को ना मैंने साथ के साथ साफ़ भी कर लिया था, क्योंकि जितने टाइम पराठे सीखने में टाइम लगता है ना, उतनी देर में मेरे को जितने बर्तन दिखते हैं मैं साथ के साथ साफ़ करती जाती हूँ। और यहाँ की रैक्सीन ना हो रही थी गंदी, तो मैंने उसको निकाल लिया। उसको भी मैं जब मशीन का एंड का पानी बचेगा ना तो उसी में धो लूँगी। और यहाँ डुग्गू से ना शर्ट अंदर नहीं होती, तो इस वजह से मेरे को उसकी शर्ट सही करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने जो बर्तन धोए थे ना वो साथ के साथ लगा भी दिए हैं। और किचन के मैं पूरा इस प्लेटफॉर्म को क्लीन कर दूँगी, क्योंकि अभी क्या है ना, क्योंकि इसके बाद मेरे को खाना भी शायद मुश्किल ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि आटा भी मेरा गूंद गया, आलू भी रखे हुए हैं। तो हम 3 जने हैं, तो दोपहर में यही एडजस्ट हो जाएगा, या कुछ देखूँगी अगर राइस वगैरह बनाने हुए। तो यहाँ पर मैं किचन का पूरा ये काउंटर टॉप भी क्लीन कर दूँगी ढंग से, क्योंकि सिर्फ अब मेरी और इनकी चाय रह गई है। तो बस हमारा, मैं तो पराठे वगैरह खाती नहीं हूँ, सिर्फ बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ सुबह चाय के साथ। और यहाँ पे ये बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। तो अभी तो मेरे को पूजा करनी है, तो पूजा करने के बाद ही चाय लूँगी। और यहाँ पे मैं जब तक कार्तिक का टिफ़िन पैक कर दूँगी, और डुग्गू को तो भी टाइम लगेगा।
तो क्या होता है ना कि भगवान जी को नहलाने वगैरह का काम तो सुबह मम्मी कर देती हैं, तो बस मेरे को अपनी आरती आरती रह जाती है, और मैंने ये रामायण रख रखी है तो सिर्फ रामायण पढ़नी रह जाती है। तो मेरा थोड़ा सा काम हल्का रहता है, क्योंकि सुबह के टाइम मम्मी कर देती है, मम्मी जी वो कान्हा जी को नहलाने वगैरह का। तो हाँ, जब वो अगर थोड़ा लेट हो जाती है तो मैं कर लेती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं करूँ या वो करें, कर लेते हैं, हमारा एडजस्ट हो जाता है। वैसे ज़्यादातर मम्मी करती हैं सुबह के टाइम। तो यहाँ पूजा कर लूँगी, और उधर भी डुगू देख रहा है टीवी। तो अभी वो गया नहीं है, क्योंकि उसका 8 बजे का टाइम है, तो वो थोड़ा लेट जाता है। तो यहाँ पे पूजा करने के बाद पीऊँगी चाय। तो फ्रेंड्स, अब मैं कर रही हूँ डुगू का टिफिन पैक, क्योंकि कार्तिक तो चला गया है, डुगू रह गया है। और उठू सबसे पहले जाएगा, टीवी देखता रहेगा बैठा हुआ। यहाँ इसका पराठा पैक करने के बाद फिर पीऊँगी मैं चाय। और पूजा कर ली है मैंने। आज थोड़ा सा लेट हो गई थी पूजा करने में, क्योंकि जितना भी जल्दी कर लो लेट हो ही जाता है। और आज इसको मीठे में रखूँगी जलेबी, क्योंकि आज जलेबी का भोग लगा है भगवान जी को। तो दोनों ही रख देती, चल रेड खाएगा। आज लंच में इसको रख दिया मैंने जलेबी, आलू का पराठा। पनीर पराठा खा के आएगा, फिर नहीं आएगा। और अब मैं पीऊँगी चाय, थोड़ा सा रिलैक्स होके। फिर धोने हैं कपड़े, सारा काम फैला पड़ा है, कुछ भी नहीं हुआ अभी। और अभी 7:30 बज रहे हैं, और इनकी भी चाय लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, जब तक मैं चाय पी लेती हूँ। आप सब भी पी लो, आ जाओ। तो जी, अब बच्चे वगैरह जा चुके हैं, चाय मैंने पी ली है, और अब लगूंगी मैं क्लीनिंग में। और वहाँ पे क्या होता है ना, कपड़े वगैरह मैंने धो दिए हैं चाय पीने के बाद। और एक बात और फ्रेंड्स, आज गर्मी इतनी हो रही थी ना कि बहुत ज़्यादा। तो यहाँ क्या हुआ था, थोड़ा ना यहाँ हमने थोड़ी सी सेटिंग चेंज करी थी इन्होंने और मैंने। आज बेड को ना, मम्मी वाले बेड को, पहले ये इस तरफ था तो हमने बीच में कर दिया इसको। और ये बेड हटाने के चक्कर में इतना गंद निकला है इस बेड के नीचे से ना, क्योंकि ये ज़मीन से टच वाला बेड है। अगर थोड़ा सा उठा हुआ होता है ना तो झाड़ू लग जाती है, तो ये थोड़ा थोड़ा कूड़ा अंदर चला जाता है ना। तो इस वजह से अब यहाँ से मैंने इसको बेड को इधर रख दिया, और ये सिराना जो है ना बेड का, अब ये इसको यहाँ रख दिया, क्योंकि ये इधर सामने ना सेट नहीं हो पा रहा था। तो अब ये बढ़ई जब हम बुलाएंगे तो इसको कटवाऊँगी फिर कारपेंटर से, तो ये फिर सामने लग जाएगा बेड के पीछे, तब होएगी सेटिंग। तो यहाँ पे रूम की सफाई करने के चक्कर में ना क्या हुआ, इतना गंद निकल गया। फिर ये सफ़ेदी भी बहुत ज़्यादा झड़ रही थी, तो मैंने कहा अब चलो इस रूम को मैं ढंग से ही साफ़ कर देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट ही डस्ट हो गई, एकदम बेड खिसकाने से गंदी हो गया था। तो यहाँ पे इस रूम की पूरी सफाई मैं ढंग से कर दूँगी, क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह एक एक चीज़। क्योंकि क्या होता है ना कि मैं रेगुलर सफाई करती हूँ तो इतना ये सामान हटा हटा के नहीं करती। तो आज ये मतलब ढंग से हो जाएगा पूरा रूम, जैसे एकदम से दिवाली की सफाई नहीं करती ऐसे इसमें इसके बेड के नीचे से इतना गंद निकला है।
तो यहाँ पे मैंने पूरे रूम की सफाई कर दी है, पाइप लगा के मैंने बालकनी भी धो ली थी और अब यहाँ पोछा पोछा रह गया है तो पोछे को भी लगा दूँगी। और फिर इसके बाद अभी मेरे को हॉल वगैरह सारी चीज़ें क्लीन करनी है, क्योंकि अभी हॉल में कुछ नहीं करा है मैंने। हॉल रह रहा है, किचन रह रही है, सारा ही काम रह रहा है। तो सिर्फ आज सबसे पहले इस कमरे को ही करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था। और ये देखो माऊ, और आज इसको भी नहला दिया है, ये नहा कर सो रही है आराम से। तो अब आ गई हूँ मैं अपने बच्चों के रूम में, तो अभी इसको भी क्लीन कर लूँगी। सारे कपड़े वगैरह सुबह के टाइम ऐसे करते ना ये कि सब चीज़ें फैला के चले जाएंगे, किसी का कुछ पड़ा हुआ है, किसी का कुछ पड़ा हुआ है, तो बस इन्हें समेटने में मेरे को 1 से 1.5 घंटा लग जाता है सारे सामानों को। किसी के कॉपी इधर रखो, किसी की बुक्स इधर रखो, तो यही है रोज़ाना की तरह। तो यहाँ पे मैं इस रूम को भी सही से साफ़ कर लूँगी और फिर इसके बाद लगूँगी किचन में। किचन में भी थोड़े से मेरे बर्तन रह रहे हैं साफ़ करने के लिए, तो बर्तनों को भी साफ़ करना है, क्योंकि काउंटर टॉप वगैरह तो किचन का मैंने क्लीन कर दिया था। तो यही है। और फ्रेंड्स, गर्मी इतनी हो रही है कि मतलब मेरे टी शर्ट के पसीने बहुत कम दिख रहे हैं इसमें वीडियो में, मतलब माथे पे से मेरे पसीना रुक ही नहीं रहा है। और ये देखो कैसी महारानी बन के आ गई है ये बेड पे सोने के लिए, तो इसका तो राज चल रहा है यहाँ पे। महारानी आई है इस घर की, और जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी ना ये मेरे पीछे पीछे ही फुदकती है, इधर से उधर आएगी, उधर से इधर आएगी। तो इसको ये देखो जरा सा यूँ करूँगी ना एकदम भगेगी और फिर पैरों में आके लिपटती है आके। और वैसे ये नीचे शॉप पे रहती है, आ जाइए बहुत दिन में, कम से कम 5-6 दिन में ये नीचे से ऊपर आई है। इसका मन नीचे ज़्यादा लगने लगे, क्योंकि इसको वहाँ पे चूहे मिल जाते हैं खाने के लिए हमारी शॉप पे। तो यहाँ रूम की मेरी सफाई हो जाएगी और इसके बाद रह जाएगा किचन हॉल वगैरह, वही रोज़ाना की तरह भी उधर भी सफाई करनी है। तो और अब आ गई यहाँ किचन में। तो किचन में थोड़े से ही बर्तन हो रहे थे, क्योंकि आधे से ज़्यादा मैंने मांज दिए थे। और यहाँ सिर्फ हमारे नाश्ते के हैं, इनके और मेरे, और तवा वगैरह या चाय की फ्राई है। तो बर्तन यहाँ साफ़ हो जाएंगे और फिर अभी बालकनी वगैरह भी करनी है। और कपड़े तो आज इतने सारे धुले हैं ना, क्योंकि हवा थोड़ी थोड़ी चल रही है ना, तो ये लग रहा है कहीं गिर ना जाए सड़क पे। तो मैं बार बार झाँक कर देख रही हूँ कि क्या होता है ना, लॉन्ड्री हैंगर पे डाल दो तो मौसम ऐसा हो चुका है इस टाइम कपड़े ढंग से सूख नहीं पाते, और अगर ग्रिल पे डाल दो ना तो जल्दी सूख जाते हैं। बट ये टेंशन रहती है कि उड़ के नीचे ना गिर जाएँ। तो यहाँ पर ये मेरे बर्तन सारे साफ़ हो जाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं करती हूँ अपने ब्लॉग की एंडिंग और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नए दिन के साथ। तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। सो फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर, मिलते हैं कल। तो यहाँ पे मेरा क्लीनिंग का काम खत्म हो गया है पूरा, और बालकनी रह गई है, उसको भी मैं भी साफ़ कर लूँगी। फिर इसके बाद बहुत सारे काम हैं, कपड़े तय करने हैं, रूम्स सेट हो चुके हैं और सब कपड़ों को अपनी जगह लगाना है, और बच्चे आएंगे उनको खाना वगैरह रेडी करना है, फिर नहाऊंगी। तो मेरा पूरा दिन ऐसे चलता रहेगा। तो मिलते हैं कल, बाय बाय फ्रेंड्स।